वेलकम टू माय चैनल मल्टीपल मंत्रा। मल्टीपल मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि भगवान कृष्ण और उनके सिर पे, उनके मुकुट पे सजा मोरपंख की कहानी, कि इसमें मोरपंख का क्या महत्व है और मोरपंख ही भगवान श्री कृष्ण क्यों अपने मुकुट पे लगाते हैं। एक बार की बात है, भगवान राम जब उन्हें वनवास हो गया था तो जंगल में सीता माता को प्यास लगी। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे बहुत प्यास लगी है। तो जंगल था, तो भगवान राम ने कहा कि हे वन देवता, उन्होंने वन देवता से विनती करी कि हे वन देवता, मुझे मार्ग दर्शन दीजिए, मुझे बताइए कि जलाशय कहाँ है, कहाँ जल मिलेगा। तभी वहाँ पे वहाँ मोर आया और उसने कहा कि प्रभु मैं आपको जलाशय का मार्ग बताता हूँ, लेकिन इसमें कुछ आपको परेशानियाँ आ सकती हैं, इसलिए परेशानियाँ ना आए इसलिए मैं रास्ते में अपने मोरपंख गिराता जाऊँगा और आप जहाँ जहाँ मोरपंख रहेंगे वहाँ वहाँ आप आएंगे और आपको जलाशय मिल जाएगा। मोर मन ही मन सोचने लगा कि मैं भगवान प्रभु का राहगीर बनूंगा, उन्हें मैं बताऊंगा तो मेरे से बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। तो वह यह करने के लिए तैयार हो गया और वह मोर ने कहा कि मोर ने वही किया। मोर ने क्या किया कि रास्ते में वो उड़ के जाने लगा। राम भगवान पैदल जाने लगे, वो रास्ते में अपने मोरपंख तोड़ तोड़ के गिराने लगा और क्या कहना चाहिए, राम भगवान आगे आगे जाने लगे। अच्छा, क्या होता है कि जो मोर होता है ना, उसके पंख सिर्फ और सिर्फ उसकी एक खास ऋतु होती है और अगर वह अपनी इच्छा के अनुसार उस ऋतु से पहले अपने मोरपंख गिराता है तो उससे उसकी मृत्यु हो जाती। वह यह बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन उसका जीवन भगवान राम के किसी काम आ जाए उससे बड़ा सौभाग्य उसके लिए क्या होगा। तो उसने वैसा ही किया, वह अपने पंख बिखेरता गया। राम भगवान उसके उस पंख के सहारे जलाशय तक पहुंच गए। फिर जलाशय पहुंच गए तो तब मयूर जो मोर होता है वो मूर्छित, वो गिर गया। वो जब अंतिम सांस ले रहा था तो भगवान राम ने कहा कि तुम ये जानते हुए कि तुम अगर अपने मोर पंख समय से पहले बिखेरोगे, गिराओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उसके बावजूद भी तुमने मेरा साथ दिया, तुमने मुझे राह बताई, जलाशय की राह बताई, तो मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और तुम्हारा ऋण पूरा करने के लिए मैं जो अगला अवतार जो लूँगा उसमें मैं तुम्हारे मोरपंख को अपने सिर में, अपने मुकुट पे धारण करूँगा। और वैसा ही हुआ। भगवान द्वापर युग में भगवान ने कृष्ण का जन्म लिया और उनके मुकुट पे उन्होंने अपने सिर पर मोर का ऋण चुकाने के लिए मोर के पंख को सिर में धारण किया। उसके पीछे की कहानी यही है। इसका तात्पर्य यह है कि जब भगवान के ऊपर कोई ऋण होता है तो वह जन्म लेते हैं, तो इंसान के ऊपर तो जाने कितना ही ऋण है, तो उन्हें तो कई बार भी जन्म लेंगे तब भी वह कब पड़ेगा। धन्यवाद।